जो कला आत्मा को आत्मदर्शन की शिक्षा नहीं देती वह कला नहीं हो सकती। तलवार से ज्यादा धार कलम की होती है, कलम की मार से भगवान भी डरते हैं। मनुष्य की सेवा करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य का पालन करो जो तुम्हारे सबसे निकट है। तुम्हारी बुद्धि और हृदय को जो सत्य लगे वही तुम्हारा असली कर्तव्य है। मैं परमात्मा हूँ कहने भर से कोई परमात्मा नहीं बन जाता, जैसे मैं करोड़पति हूँ कहने मात्र से ही कोई करोड़पति नहीं बन जाता। जो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं उनसे मेरा जी जलता है, क्योंकि उन पर मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं कि वे कब धोखा दे दें। कोई भी कला अति सूक्ष्म और कोमल होती है, वह अपनी गति के साथ मस्तिष्क को भी कोमल और सूक्ष्म बना देती है। एक स्त्री की कलाई जितनी नाजुक होती है उतनी फौलादी भी होती है, और इस दुनिया में भगवान से बढ़कर कोई भी दूसरा कलाकार नहीं है। और एक माँ का कलेजा अपनी संतान के लिए कभी भी पत्थर का नहीं हो सकता। जिस प्रकार छोटी नदियाँ थोड़े जल पाकर ही इतरा जाती है और चूहे की अंजूरी थोड़ी वस्तु में ही भर जाती है, उसी प्रकार कायर भी थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और यदि किसी आदमी का काल ना आया हो तो सैकड़ों बाणों के बींधने पर भी वह नहीं मरता, किंतु यदि उसका काल आ गया है तो एक सुई की नोक से बींधने के बाद वह मर जाता है। काल ऐसा कठोर और शक्तिशाली है कि वह राजा महाराजाओं को भी महल के भीतर से हजारों पहरे होने के बाद भी ले जाता है और उसे कोई भी नहीं रोक पाता। और जिस प्रकार ताजा दूध जल्दी खराब नहीं होता, उसी प्रकार कुकर्मी का भी फल शीघ्र नहीं मालूम होता, किंतु वह राख में दबी अग्नि की तरह विद्यमान होता है जो उसे मिलकर ही रहता है। यदि तुम वह करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए तो तुम्हें वह सहना पड़ेगा जो तुम्हें नहीं सहना चाहिए। और मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और मिथ्या भाव को सत्य से जीत सकता है। क्रोध से मनुष्य का विनाश होता है, इसीलिए क्रोध को यमराज कहा जाता है। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर झेल लेता है वही दूसरों के क्रोध से बच सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। लोग अपने कांच को भी हीरा समझते हैं, अर्थात अपना बच्चा कैसा भी क्यों न हो सभी को प्यारा ही लगता है।